हेलो बच्चों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल गुरुकुल मैथ क्लासेस में। तो पिछली क्लास में अपने बात की थी कि एलसीएम कैसे निकालते हैं। पिछली क्लास में अपने मेनली किसके बारे में बात की थी? एलसीएम के बारे में। एलसीएम जो है वो निकालते कैसे हैं, एलसीएम की वैल्यू जो है वो कैसे आती है, या अगर अपने बात करें उसके अलावा तो अगर अपने बात करें तो एलसीएम निकालने के अपने एक दो ट्रिक्स की भी बात की थी कि जैसे मान लो कोई भी तीन नंबर्स हैं अपने पास, जो तीनों अलग अलग नंबर्स हैं। अलग अलग होने का मतलब है कि उन तीनों में कोई भी संख्या कॉमन नहीं है। जैसे मान लो ये एक हो गया 7 हो गया, एक 15 हो गया और एक 8 हो गया। अब ये तीन संख्याएं जो है वो तीनों अलग अलग है, तो इसमें एलसीएम निकालने के लिए ज्यादा कुछ नहीं करना, बस तीनों को आपस में क्या कर दो, आप गुणा कर दो। इनका एलसीएम कितना आ जाएगा? 68। जो इन तीनों का संख्याओं का गुणा होगा वही इसका क्या होगा? एलसीएम होगा। तो ये बात आप ध्यान रखना कि जब संख्याएं इस तरह से दे रखी हो अपने को कि जो तीनों संख्याएं 4 5 जितनी भी दे रखी है, अगर उन संख्याओं में कोई भी संख्या कॉमन नहीं है, कॉमन इन द सेंस कि जैसे देखो 7, मतलब 7 है, ये किसी भी संख्या से विभाजित नहीं होता। 15 8, तो इन तीनों संख्याओं के लिए कोई भी एक ऐसी संख्या नहीं है छोटी जो इन तीनों को विभाजित कर सके। इसका मतलब इनमें कोई कॉमन संख्या नहीं है। और जब भी कॉमन संख्या नहीं होगी तो अपने क्या करेंगे, इन तीनों संख्याओं को आपस में गुणा कर देंगे और वही क्या होगा, अपना एलसीएम। तो ये अपने कह सकते हैं कि बेसिक हो गया किसके बारे में, एलसीएम के बारे में। हालांकि अपने इसके बारे में क्वेश्चन भी करेंगे। अगला इसमें आता है एचसीएफ। क्या आता है बच्चों, ध्यान देना। एचसीएफ, एचसीएफ का मतलब होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। क्या होता है, ध्यान देना। हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, या इसको जो हिंदी में बोला जाता है वो बोला जाता है महत्तम समापवर्त्य। महत्तम समापवर्त्य। हालांकि आप इसको शॉर्ट में मैं सह पै भी बोलते हैं, मैं सह पै, इस तरह से। बाकी ज्यादातर जो वर्ड यूज किया जाता है वो कौन सा किया जाता है? एचसीएफ। ठीक है। अब ये एचसीएफ क्या होता है? तो इसमें देखो दो वर्ड आए, एक तो हाईएस्ट यानी सबसे बड़ा, और दूसरा वर्ड आया कॉमन। कॉमन का मतलब मैंने अभी बताया कि कोई भी ऐसी संख्या जो, जैसे मान लो तीन संख्याएं हैं, जैसे ये मैंने लिखी संख्या 8, एक संख्या जैसे मान लो मैंने लिख दी यहाँ पे 34, और एक संख्या जैसे मैंने यहाँ पे लिख दी मान लो 54। ठीक है। अब इन तीनों संख्याओं को अगर आप ध्यान से देखोगे ना तो तीनों में दो कॉमन आ रहे हैं। 8 में देखो दो का भाग देंगे 4 आएगा, मतलब दो ऐसी संख्या है जो इन तीनों संख्याओं को विभाजित कर रहा है। तो ये 2 हो गया। इसी तरह 34 में 2 का भाग देंगे क्या आएगा? 17। इसी तरह इसमें भाग देंगे ये क्या आएगा? 27। तो दो यहाँ पर क्या है? कॉमन है, और यही इन तीनों का क्या है? एचसीएफ है। अब जो अपने एचसीएफ लेंगे उसमें सबसे बड़ी संख्या ली जाएगी जो दी हुई संख्याओं में क्या होगी? कॉमन होगी। अब कैसे निकालते हैं ये, इसका मतलब क्या हुआ? अच्छा, जैसे एलसीएम में मैंने बताया था कि एलसीएम होता है लीस्ट कॉमन मल्टीपल, मतलब सबसे छोटा मल्टीपल जो उन तीनों को विभाजित कर रहा था। जैसे ये वाली संख्याएं थी पीछे वाले, तो इनका एलसीएम आया था 840। एलसीएम कितना आया था? 840। तो 840 वो सबसे छोटी संख्या है जिसमें 7 का भी पूरा पूरा भाग जाएगा, 15 का भी पूरा पूरा भाग जाएगा, और 8 का भी क्या जाएगा? पूरा पूरा भाग जाएगा। दोबारा सुनना कि 840 वो सबसे छोटी संख्या है जिसमें 7 का भी पूरा भाग जाएगा, 15 का भी पूरा भाग जाएगा, और 8 का भी पूरा पूरा भाग जाएगा। यहाँ पर वो सबसे छोटी संख्या की बात कर रहा है। क्यों? क्योंकि सबसे बड़ी संख्या की कोई भी सीमा नहीं है। क्योंकि अब इस 840 को आप जैसे जैसे 1 2 3 4 5 ऐसे संख्याओं से गुणा करते जाएंगे, बड़ी से बड़ी संख्याएं आती जाएगी जिसमें 7 का भी पूरा पूरा भाग जाएगा, 15 का भी जाएगा, और 8 का भी जाएगा। लेकिन एचसीएफ के साथ ऐसा नहीं है। एचसीएफ में अपने को सबसे बड़ी संख्या ढूंढनी। अब आप कहोगे सबसे छोटी संख्या क्यों ढूंढनी? क्योंकि सबसे छोटी संख्या जो होती है वो एक होती है, या हम ये कह सकते हैं कि अगर अपने सबसे छोटी संख्या देख रहे होते हैं ना एचसीएफ के हिसाब से, तो वो एक होता है। क्योंकि एक जो है वो सभी संख्याओं को विभाजित कर सकता है। 8 में 1 का भाग जा सकता है, 34 में 1 का भाग जा सकता है, 54 में भी 1 का भाग जा सकता है। तो इसी को देखते हुए ये बात हमेशा ध्यान रखी जाती है कि एचसीएफ मतलब हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, मतलब जो सबसे बड़ा भी है और सारों में कॉमन भी है। कॉमन होने का मतलब है कि ऐसी संख्या जो 2 3 4 जितने भी आपको दे रखी है संख्या, उन सारों को समान रूप से विभाजित करता हो, या उन सभी में उस संख्या का भाग जा रहा हो। अब निकालते कैसे हैं वो देखो। इसको निकालने के लिए इसके देखो दो तीन तरीके हैं। जैसे कि अपने एग्जांपल लेते हैं ये पीछे वाली संख्या का ही।
ये जो पीछे संख्या लिखी थी 8, 34, 54, 8 आपको क्वेश्चन आया 8, 34 और 54 का आपको क्या निकालना है, HCF। तो इसके लिए सबसे पहले मैं आपको बेसिक मेथड बताता हूँ। तो सबसे पहले आप लिखोगे 8 इस तरह से, फिर आपने लिखा 34, फिर आपने लिखा 54। अब 8 में देखो सबसे पहले किस संख्या का भाग देना है, सबसे पहले 2 से स्टार्ट करेंगे। क्या 2 से 8 विभाजित होता है? बिल्कुल। 8 का 2 में भाग दिया, कितना आएगा? 4। फिर दोबारा देखो 4 में 2 का भाग अगर जा रहा है तो फिर दोबारा ये 2, फिर दोबारा ये 1, ये हो गया। इसी तरह 34 में देखो सबसे पहले किस संख्या का भाग जाएगा, तो सबसे छोटी है, छोटी कौन सी? 2 लेकर चलेंगे अपने, 2 का नहीं जा रहा होगा तो 3, 3 का नहीं जा रहा होगा 4, इस तरह से आगे बढ़ती जाती है। तो 2 का भाग दिया, यहाँ कितना आया? 17, क्योंकि 17 इंटू 2 कितने होते हैं? 34। या ये कह लो 34 में 2 का भाग दिया, कितना आया? 17। अब 17 में सिर्फ 17 का ही भाग जाएगा तो यहाँ पर आ गया 17, यानी कि यहाँ क्या आ गया? 1। इसी तरह यहाँ पे 54 में किसका भाग जा रहा है? 2 का। 54 में 2 का भाग दिया, कितना आया? 27। अब देखो 27 में किसका भाग जा रहा है? 3 का, तो 9 तिया 27। इसी तरह 9 में किसका भाग जा रहा है? 3 का, फिर 3 में 3 का। इन संख्याओं को आप इस तरह से लिख लो। देखो ये जो इधर संख्या ये क्या आई है? 2, ये वाले इंटू 2 इंटू 2, ये किसका आया है? 8 का। इसी तरह इनको लिखना है अपने को, तो ये कितना आया है? 2 इंटू 17। इसी तरह यहाँ पर देखो आप क्या आया है? 2 इंटू 3 इंटू 3, 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 1 लिख सकते हो, लिखना चाहो तो, बाकी जरूरत नहीं है इसकी। और ये कितना था अपने? 34, और ये कितना है? 54। अब आप ध्यान से ये देखो कि ये जो मैंने लिखे हैं गुणनखंड, ये वाले 3, इनमें क्या कोई संख्या कॉमन है या कोई ऐसी संख्या है जो तीनों में आ रही हो? तो देखो 3 इसमें आ रहा है, इन दोनों में नहीं आ रहा। इसी तरह 17 इनमें आ रहा है, इनमें नहीं आ रहा। 2 को आप ध्यान से देखना कि 2 क्या इसमें आ रहा है क्या? देखो ये रहा 1, 2 यहाँ पे आ रहा है, 1, 2 यहाँ पे आ रहा है, 1, 2 यहाँ पे आ रहा है, मतलब एक तो 2 आ रहा है तीनों में। अब देखो यहाँ पर 2 आ रहा है, यहाँ पे नहीं आ रहा, यहाँ पर भी नहीं आ रहा, तो मतलब 2 ये वाला भी नहीं ले सकते। इसी तरह यहाँ पर भी ये 2 भी नहीं आ रहा। इसका मतलब इसका जो HCF निकल कर आया वो कितना हो गया? 2। तो मैंने क्या देखा कि पहले तीनों के अलग अलग किए इस तरह से गुणनखंड। गुणनखंड करने के बाद में मैंने देखा कि इन तीनों में कौन सी संख्या कॉमन है। हालांकि आपको ये लिखने की जरूरत नहीं है, आप डायरेक्ट यहाँ से देख सकते हो। देखो ये 2 है, ये 2 है, ये 2 है, ये हो गया। अगर कोई और संख्या आ रही होती कॉमन में तो गुणा करके वो और लगा देते अपन। तो इस तरह से अपने क्या निकालते हैं? HCF निकाला जाता है। अगला देखो इसमें नेक्स्ट, इसमें जो क्वेश्चन आता है, अब जैसे मान लो अपने और एग्जांपल लेते हैं इसका। अपने जो बिल्कुल बेसिक्स कर रहे हैं भी, HCF निकाला कैसे जाता है। अब जैसे मान लो आपके पास संख्याएं हो गई जैसे कि 8, और दूसरी संख्या आपके पास हो गई 24, और तीसरी संख्या आप ये मान लो कि आपके पास हो गई 4। ठीक है। अब आपको जो इसका क्या निकालना है? LCM निकालना है। तो पहले HCF निकालना, सॉरी LCM नहीं, HCF। तो पहले 8 के लिए देखो 2 इंटू 4, ये आ जाएगा, फिर 2 में गया, ये 2 आएगा, फिर 1 आएगा। अच्छा ये हो कैसे रहा? देखो ये जो संख्या लिखी है इस संख्या का इस संख्या में भाग देना। आपको ध्यान से देखना कि ये जो संख्या यहाँ मैं लिख रहा हूँ इसका इस संख्या में भाग देंगे, तो 8 में 2 का भाग दिया 4 आएगा, ये यहाँ लिखी। फिर दोबारा सेम चीज रिपीट करेंगे, 4 में 2 का भाग दिया 2 आएगा, 2 में 2 का भाग दिया 1 आएगा। इसी तरह यहाँ पे 2 का भाग दिया 12, फिर दोबारा 2 का भाग दिया 6, फिर दोबारा 2 का भाग दिया, कितना आ गया? 3। फिर किसका भाग देंगे? 3 का। अच्छा सबसे पहले सबसे छोटी संख्या से भाग देना, उसके बाद में आगे आगे जो अपने चलते जाएंगे। उसके बाद में इसकी बात करें अगर अपने, तो पहले 2 का भाग दिया, 4 में 2 का भाग देंगे 2, फिर 2 का भाग दिया 1। अब यहाँ पर अगर आप डायरेक्ट देखना चाहो देख सकते हो कि यहाँ पर क्या कोई संख्या कॉमन आ रही है क्या? ये देखो यहाँ पर है 1, 2, यहाँ पर भी है 1, 2, यहाँ पर भी है 1, 2, यानी एक HCF में 2 आएगा संख्या। और उसके अलावा देखो क्या कोई संख्या कॉमन आ रही है इनके बीच में? तो देखो यहाँ पर 2 है, यहाँ पर 2 है, यहाँ पर भी 2 है, मतलब 2 बार 2 आ गए। उसके बाद में देखो यहाँ 2 है, यहाँ 2 है, लेकिन यहाँ 2 नहीं है। इसी तरह
यहाँ एक है एक तरह से, यहाँ कितनी है 3, और यहाँ पर तो कुछ है ही नहीं, तो इसका मतलब ये दो संख्याएं हैं जो एलसीएम बनेगी। कितना हो गया 2 × 2 4, तो एलसीएम कितना हो गया इनका 4 हो गया एलसीएम। ठीक है, अब उसके बाद में और क्वेश्चन करते हैं अपने इसी तरह। जैसे एग्जाम्पल आपके पास हो गया कि आपके पास 3 संख्याएं दे रखी है, क्या क्या दे रखी है देखना। एक आपको दे दिया 27 और एक आपके सामने हो गया 36 और एक आपके सामने ये मान लो कि आपके सामने हो गया 30। ठीक है, अब आपको जो है बताना है भी इनका एलसीएम कितना आएगा। तो सबसे पहले 27 में देखो, 27 में 2 का भाग नहीं जा रहा, 3 का देखते हैं। 27 में 3 का भाग दिया 9, फिर दोबारा 3 का भाग देंगे 3, फिर दोबारा 3 का भाग देंगे 1। इसी तरह 36 में पहले 2 का भाग जाएगा, 36 में 2 का भाग दिया 18, फिर दोबारा 2 का भाग दिया 9, फिर 3 का भाग दिया 3, फिर दोबारा 3 का भाग दिया 1। इसी तरह 30 में देखो, पहले 2 का भाग दिया 15, फिर 2 का तो जाएगा नहीं, फिर 3 का भाग दिया 15 में 3 का भाग दिया 5, फिर 5 में 5 का भाग दिया 1। अब अगर आप ध्यान से देखो ना यहाँ पे, तो देखो यहाँ 3 आ रहा है 1, यहाँ भी 1 आ रहा है 3, यहाँ भी 1 आ रहा है 3, 1 तो हो गया ये। उसके बाद में देखो यहाँ 3 आ रहा है, यहाँ भी 3 आ रहा है, लेकिन यहाँ दूसरा 3 नहीं आ रहा। आप कहीं ये दोबारा मत लेना क्योंकि एक बार अपने काउंट कर चुके हैं। उसके बाद देखो यहाँ 3 आ गया, यहाँ नहीं आया और यहाँ भी नहीं आया। इसका मतलब एलसीएम इसका कितना आ गया इन तीनों संख्याओं का 3 हो गया एलसीएम। अच्छा, एक और बात ध्यान देना कि जैसे मान लो आपके सामने कोई ऐसी संख्याएं आ जाए जिसमें कोई कॉमन फैक्टर हो ही ना। एग्जाम्पल के लिए देखो कि मैंने जो है एक संख्या लिख दी मान लो 14, एक मैंने लिख दी 9 और एक एग्जाम्पल के लिए मान लो मैंने लिख दी 25 और इनका एचसीएफ पूछ लिया आपसे। तो इसमें पहले देखो 2 का भाग देंगे, 14 में 2 का भाग दिया 7 और 7 में तो 7 का भाग जाएगा 1। इसी तरह इसमें 3 का भाग दिया, 3 तिया 9, फिर दोबारा 3 का भाग दिया 1। इसी तरह यहाँ पे 5 का भाग 25 में दिया तो 5 आ गया, फिर दोबारा 5 का भाग देंगे 1 आ गया। अब यहाँ पर अगर आप ध्यान से देखो ना, तो इन तीनों में कोई संख्या कॉमन है ही नहीं। यहाँ देखो 2 है, यहाँ नहीं है, ना यहाँ पे है। यहाँ 7 है, यहाँ नहीं है, यहाँ नहीं है। इसी तरह कहने का मतलब तीनों में कोई भी संख्या कॉमन नहीं है। संख्या कॉमन नहीं है, कॉमन नहीं है कहने का मतलब समान नहीं है। तो यहाँ पर एचसीएफ क्या निकल लिखेंगे फिर अपन, इन तीनों का एचसीएफ क्या लिखा जाएगा। एचसीएफ जो इसका लिखा जाएगा वो क्या लिखा जाएगा 1। इंपॉर्टेंट बात है ये ध्यान देना कि कोई भी संख्या अगर अपने को दे रखी है जिसमें कोई संख्या कॉमन ही नहीं है तो उसका एचसीएफ क्या आएगा 1। तो अपने बात क्या सीखी कि एचसीएफ कैसे निकालना है। पहले गुणनखंड करेंगे, गुणनखंड में ये देखेंगे कि वो कॉमन संख्या क्या आ रही है और कॉमन संख्या जो भी आएगी वो तीनों में आनी चाहिए। ऐसा ना हो कि 2 में हो, तीसरे में ना हो, तीसरे में 3 में हो, चौथे में ना हो, सारों में होनी चाहिए वो संख्या। और एक संख्या को एक ही बार काउंट करना है, जैसे मैंने पीछे बताया था कि भी 3 को इस बार, इस 3 को जब गिन रहे थे तो ये 3 अपने गिन लिया था, ये गिन लिया था। दोबारा जब ये 3 को गिनेंगे ना, दोबारा इसको गिनने मत लग जाना, फिर ये नहीं गिना जाएगा क्योंकि एक बार ये आ गया तो ये क्या होगा इसका एचसीएफ। और कोई संख्याएं ऐसी दे रखी हो जिनमें कोई संख्या कॉमन ना हो, मतलब सारी संख्याएं क्या हो एक जैसी हो दिखने में, भी अलग अलग हो, एक जैसी ना हो, तो उस स्थिति में जो एचसीएफ आएगा वो क्या होगा 1 होगा। तो नेक्स्ट अपने बात करते हैं एचसीएफ और एलसीएम में संबंध होता है कि नहीं होता कुछ। एचसीएफ एंड एलसीएम में क्या कोई संबंध होता है। देखो अब तक अपने बात की थी कि एचसीएफ और एलसीएम होते क्या है, ये किस तरह से काम करते हैं या इनको कैसे निकाला जाता है और इनकी इंपॉर्टेंस क्या है। एचसीएफ का मान देखो वो न्यूनतम 1 हो सकता है। अगर कोई संख्याएं अपने को ऐसी दे दी जिसमें कोई संख्या कॉमन नहीं है तो एचसीएफ का मान 1 आएगा। लेकिन एलसीएम का मान कभी भी 1 नहीं आएगा। एलसीएम का मान हमेशा ही क्या होगा 1 से ज्यादा ही होगा, कभी भी 1 से कम नहीं होगा। अब यहाँ पर एक इंपॉर्टेंट संबंध आता है बच्चों, ध्यान देना आप। मतलब आप ये कहोगे सबसे इंपॉर्टेंट संबंध और उससे रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं कि मान लेते हैं कोई दो संख्याएं हैं जैसे 8 और आप मान लो 30, दो संख्याएं हैं और उनका एलसीएम और
HCF जो है अपने को पता है। तो एक बात हमेशा ध्यान रखना कि संख्याएं कोई भी हो, उनका जो LCM और HCF का जो गुणा होता है वो संख्याओं के गुणा के बराबर होता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट संबंध है, ये ध्यान देना कि कोई भी दो संख्याएं हैं, उनका जो LCM है, क्या है, LCM है और HCF है, उनका जो गुणा है वो संख्याओं के गुणा के बराबर होता है। संख्याओं के जो गुणा होता है, संख्याओं का जो गुणन होता है उसके क्या होता है, बराबर होता है। इसको अपने विद एग्जांपल बात करते हैं। आप ये मानो कि आपके सामने जो है, ये जो एग्जांपल अपने की 8 और 30 वाले देख लो आप। 8 और 30 का पहले अपने निकालते हैं HCF। 8 में 2 का भाग जाएगा 4, फिर 4 में 2 का भाग जाएगा 2, फिर 2 में 2 का भाग जाएगा 1। इसी तरह 30 में देखो 2 का भाग जाएगा 15, फिर 3 का भाग जाएगा 5, फिर 5 का भाग जाएगा 1। अब यहाँ से अपने को दिख रहा है, ध्यान से देखिए अगर अपने, तो HCF क्या आ रहा है, देखो यहाँ 2 आ रहा है, यहाँ पे 2 आ रहा है, तो एक तो 2 हो गया HCF में, क्या हो गया 2। अब ये देखो इनमें कोई नहीं, इनमें भी क्या है, कोई भी नहीं है, तो HCF तो 2 आया। LCM देखो क्या आ रहा है, LCM क्या आ रहा है, तो यहाँ पर देखो मैंने LCM में क्या बताया था कि इनके गुणा करके लिख लो ऐसे, ये 2 इंटू 2 इंटू 2 था 8 वाला तो, और ये कैसा था 2 इंटू 3 इंटू 5, ये LCM था। तो ये कितना हो जाएगा देखो, तो मैंने क्या बताया था इसमें कि आप देखो कि यहाँ से मैंने 2 इंटू 2 इंटू 2 ले लिए 8, उसके बाद में इस 2 को नहीं लिया जाए क्योंकि 2 पहले आ गए, 2 के अलावा जो संख्या रहेगी वो आएंगी, तो 3 इंटू 5, तो इंटू 5 ये कितना हो जाएगा 120। ठीक है, तो यहाँ से LCM आया 2, सॉरी LCM आया 120 और HCF आया कितना 2। अब देखना आप कि HCF इंटू LCM अगर मैं करता हूँ, HCF इंटू LCM अगर मैं करता हूँ तो HCF कितना आया 2, LCM कितना आया 120, यानी दोनों कितने आ गए 240। लेकिन और वहीं अगर अपने संख्याओं का गुणा करें 8 और 30 का, तो ये कितना आ रहा है देखो 8 इंटू 30, ये भी कितना आ रहा है 240। किसके बराबर है ये, LCM और HCF के गुणा के बराबर है। हमेशा ध्यान रखना बच्चों कि अगर अपने को दो संख्याएं दे रखी है और उसका HCF भी दिया हुआ है तो अपने LCM निकाल सकते हैं, या ऐसा हो कि HCF और LCM दे दे और एक संख्या पूछ ले और एक उसने दी हो, तो वो संख्या का मान भी अपने निकाल सकते हैं। मोस्ट इंपोर्टेंट संबंध है, इससे रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि HCF और LCM जो है वो कैसे निकालेंगे, या HCF और LCM अगर दिया हो तो उसके आधार पर अपने जो संख्याएं हैं वो कैसे ज्ञात करेंगे। जैसे कि एग्जाम्पल देखो आप, क्वेश्चन है आपके पास कि दो संख्याओं का HCF जो है वो 4 है और LCM जो है वो उसने दे रखा है 120। ठीक है, अगर पहली संख्या जो है, पहली संख्या उसने मान लो बता दिया आपको 24 है, तो दूसरी संख्या क्या होगी, दूसरी संख्या क्या होगी, ये क्वेश्चन है आपसे। तो सिंपल है क्वेश्चन, क्या करना है आपको, HCF इंटू LCM बराबर पहली संख्या क्या है 24, दूसरी संख्या का पता नहीं है तो आप उसको A मान लो। ठीक है, तो क्योंकि इससे आंसर आ जाएगा। तो HCF कितना है 4, LCM कितना 120 बराबर कितना 24 इंटू A। अब इसको काट दो आप, तो ये देखो ये काटेंगे इसको, 24 5 120, तो A बराबर कितना आ गया 20, यानी कि जो दूसरी संख्या है वो कौन सी है 20। आप इसको क्रॉस चेक भी कर सकते हो कि 20 होगी या नहीं होगी। देखो पहली संख्या उसने बता दी 24, दूसरी संख्या बता दी इसने 20, चेक करो क्या इसका LCM 120 आ रहा है क्या। देखो पहले 2 से करेंगे तो 12 इंटू 2 24, 10 इंटू 2 20, फिर दोबारा 2 से करेंगे
6 इंटू 2 12, 5 इंटू 2 10, फिर दोबारा 2 से करेंगे, 3 इंटू 2 6 होता है, 5 एकम 5 हो गया, फिर दोबारा 3 से करेंगे, 3 एकम 3, ये 5, इसी तरह उसके बाद में आगे किससे करेंगे, 5 से। तो एलसीएम देखो, 2 इंटू 2 4, इंटू 2 8 और 3 8 3 24, 24 5 120, ये क्या आ गया, इसका एलसीएम आ गया 120। एलसीएम 120 ही दे रखा था। इसी तरह एचसीएफ देख लो आपसे, अगर इसका एचसीएफ देखें अपने, तो एचसीएफ भी यही आएगा। इसका देखना था अपने को, संख्याएं कौन कौन सी थी, एक तो 24 आई थी और एक 20 आई थी। इसका एचसीएफ भी देख लो आप, 4 ही आएगा। कैसे देखा ना, एक आपके पास हो गया 24 और एक हो गया 20। तो पहले 2 से करा तो 10 इंटू 2 20, फिर दोबारा 2 से किया, 10 में 2 का भाग देंगे 5, फिर 5 1, 24 में देखो पहले 2 से किया 12, फिर दोबारा 2 से किया 6, फिर दोबारा 2 से किया 3, फिर दोबारा 3 से करेंगे 1। तो यहाँ पर तो क्या आ गया, देखो 2 इंटू 2 इंटू 3, तो 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3 क्या हो गया 24। और दूसरा क्या है, 2 इंटू 2 इंटू 5 कितना है 20। अभी किसका अगर आप एचसीएफ की बात करो तो देखो, यहाँ पर भी 2 है, यहाँ पर भी 2 है, यानी एक तो 2 आएगा, दोबारा ये भी 2 है, ये भी 2 है, एक और 2 आएगा, ये 2 है लेकिन यहाँ 5 है, यहाँ 3 है, यहाँ 5 है, मतलब ये दोनों ही है। ये एचसीएफ कितना हो गया 4। तो एचसीएफ अपने इस तरह से देख सकते हैं। तो ये इंपॉर्टेंट संबंध है काफी, जो काफी जगह काम आता है कि अपने को दिया होता है कोई भी दो संख्याएं और उसका अपने को एचसीएफ और एलसीएम तो दिया होगा और वो पूछेगा क्या, अपने से पूछा जाएगा इसमें या तो संख्याएं पूछी जाएंगी, और संख्याएं अगर अपने मान लो दी हो तो हो सकता है उसका एचसीएफ पूछा जाए या हो सकता है एलसीएम पूछा जाए। अच्छा, एक और बात समझना, एचसीएफ का एक और इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट आता है, आपने शायद छोटी क्लासों में ये किया होगा कि कई बार संख्याएं जो ऐसे लिखी होती थी, जैसे आपके सामने अनुपात आता था या भाग में संख्याएं आती, जैसे आपने देखा होगा कई बार संख्या लिखी होती है जैसे कि 10/25, क्या लिखा होता है 10/25 लिखा होता है, इसको अपने काट कर देते हैं 2/5 की, 5 की पारी से काट दिया, 5 इंटू 2 10, 5 5 25, 5 इंटू 2 क्या हो गया 10 और 5 5 25, तो 2/5 लिख देते हैं। अब ये कटा कैसे, ध्यान से देखो अगर आप ना, तो 10 और 25, अच्छा 10 को किसके पारे से काटा था, 5 के पारे से काटा था तभी तो 2 आया था, और 25 को 5 के पारे से काटा तभी 5 आया था। ध्यान से अगर आप देखो तो ये एक्चुअल में दोनों का एचसीएफ है। कैसे देखो, 10 ये संख्या होगी, पहले 2 पे जाएगा 5, फिर 5 पर जाएगा 1, इसी तरह 25 पहले 5 पर गया 5, फिर दोबारा 5 पर गया 1, तो ये तो हो गया 2 इंटू 5, ये क्या हो गया 5 इंटू 5। तो यहाँ से अपने देख सकते हैं कि दोनों में 5 कॉमन है, इसीलिए वो 5 से कटा है। हमेशा ध्यान रखना कि जब भी अपने इस तरह से संख्याएं काट रहे होते हैं, कि जैसे मान लो और एग्जाम्पल की बात कर लेते हैं अपने, कि जैसे एग्जाम्पल आ गया आपके सामने 16/120 का, इसका आ गया 16/120 का, आपको कोई भी काटो इसको, तो आप इसको जो है बहुत ही आसानी से काट सकते हो 8 के पाड़े से, 8 इंटू 2 16, और ये हो जाएगा 15। अब ये 8 के पाड़े से कैसे कटा, क्यों, क्योंकि 16 और 120 का एचसीएफ एक जो है वो 8 है। देखो कैसे, 16 को किया आपने, पहले 16 में 2 का भाग दिया 8, फिर दोबारा 16 में 2 का भाग 8 में 2 का भाग दिया 4, फिर 4 में 2 का भाग दिया 2, फिर 2, फिर 1। इसी तरह 120 देखो, 120 में पहले 2 का भाग दिया, ये कितना आएगा 60, फिर दोबारा 2 का भाग दिया 30, फिर दोबारा 2 का भाग दिया 15, फिर 3 का भाग दिया 5, फिर 5 का भाग दिया 1। तो यहाँ से अगर आप देखो ना, इसमें देखना एचसीएफ जो है इसका कितना आ रहा है, ये 2, ये 2, तो 2 हो गया, फिर ये दोबारा एक और 2, ये एक और 2, फिर एक और 2 लिख दिया, फिर यहाँ पर भी 2, यहाँ पर भी 2, फिर एक और 2 लिख दिया। अब यहाँ पर तो 2 है लेकिन यहाँ पर क्या आ गया 3, तो ये नहीं ऐड होगा, ना ही 5 ऐड होगा, एचसीएफ कितना आ गया 8। तो असल में अगर आप ध्यान से देखो ना,
तो 16/120 को जो मैंने काटा है वो 8 के पहाड़े से काटा है। कैसे देखो, 16 16 था, 16 में 8 का भाग दिया कितना आएगा 2, 120 में 8 का भाग दिया कितना आएगा 15। तो जो संख्याएं बटा में लिखी होती है उनको जो काटा जाता है उसको काटने में भी किसका प्रयोग होता है, ध्यान देना आप कि HCF का ही प्रयोग होता है। इसी तरह आपने अनुपात देखा होगा, कई बार अनुपात लिखा होता है इस तरह से 4:2 मान लो 12 लिख दिया, ठीक है। और इस अनुपात को आपने देखा होगा कि इसको अपने ऐसे लिख देते हैं 2:1:6। ये कैसे लिख दिया आपने, क्योंकि ये जो तीन संख्याएं हैं 4, 12 और 2, इनका HCF कितना आ रहा है 2, इसीलिए वो 2 से कट हो गई आपस में। कोई भी संख्याएं जो या तो अनुपात में लिखी हो या बटा में लिखी हो, तो उनको जो कट होती है आपस में, वो संख्याएं आपस में कई बार कट होकर छोटी हो जाती है। संख्या वो छोटी इसलिए हो जाती है क्योंकि उनमें एक HCF होता है, वो 2 हो सकता है, 3 हो सकता है, 5 हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, डिपेंड करेगा संख्या पर। तो कहने का मतलब कि HCF जो होता है वो दो संख्याओं की कॉमन राशि होती है, जिससे 2 या 3 या 4 जितनी भी संख्या है वो आपस में समान रूप से विभाजित, जैसे यहाँ पर है 4, 12 और 2, HCF 2 आएगा इसका। तो देखो 2 से सारी संख्याएं विभाजित होगी, 4 से 2 को भाग दिया 2, 2 को 2 से भाग दिया 1, 12 को 2 से भाग दिया 6। तो ये संख्याएं होंगी। इसी तरह अपने और एग्जाम्पल देख सकते हैं, जैसे मान लो आपके सामने एग्जाम्पल है 15, 9 और 24 का। तो अगर आप इन तीनों संख्याओं का HCF निकालने जाओगे ना, तो HCF जो इसका आएगा वो कितना आएगा, इन तीनों संख्याओं का 3 आएगा। इसका मतलब ये तीनों संख्याएं 3 से कट हो सकती हैं। तो 15 में 3 का भाग दिया 5, 9 में 3 का भाग दिया 3, 24 में 3 का भाग दिया 8। ये क्या हो गया इसका सरल अनुपात। तो सरल अनुपात में भी जो संख्याएं आपस में कट रही होती है वो किसके कारण कट रही होती है, HCF के कारण, क्योंकि बिना HCF के वो संख्याएं कट नहीं हो सकती। तो ये अपने कह सकते हैं कुछ एक बेसिक से कंसेप्ट थे जो अपने HCF और LCM से रिलेटेड ये। इसके बाद में अपने जो आएंगे वो आएंगे इनके जो है वो क्वेश्चन जो है वो। तो बच्चों आज की क्लास में इतना ही, मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए पढ़ते रहिए और क्वेश्चन जो है वो आप लगाते रहिए। अगर आपको प्रैक्टिस के लिए क्वेश्चन चाहिए तो आप किरण की जो बुक आती है प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस की, वो लेके आ सकते हैं। हालांकि अपने भी जो है बहुत जल्दी सीट्स देना स्टार्ट करेंगे। और अगर आपको ये जो क्लास की PDF है ये डाउनलोड करनी है तो आप हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं, उसका लिंक जो है आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो आज की क्लास में इतना ही, मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए पढ़ते रहिए। नमस्ते।